वेलकम टू स्पॉट डिस्कशन। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो ओडीआई सीरीज होने जा रही है उसके बारे में। कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान और श्रीलंका का ओडीआई मैच शुरू होने वाला है। 30 सालों के बाद पाकिस्तान और श्रीलंका रावलपिंडी के स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने होंगे ओडीआई इसमें फॉर्मेट में। श्रीलंका भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर चुका है, पाकिस्तान भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर चुका है। इसमें हम आपको बताएंगे कि श्रीलंका की तरफ से कौन से की प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकते हैं और पाकिस्तान के कौन से की प्लेयर्स हैं जो श्रीलंका को चारों खाने चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मजर भाई, अभी इससे कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान और श्रीलंका एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होने लगे हैं। बिल्कुल बिलाल भाई, बिल्कुल 30 सालों के बाद 1995 में जो मैच खेला गया था पिंडी के अंदर, ये नहीं हम बात कर रहे भाई, पिंडी के अंदर की बात कर रहे हैं। हाँ, ओडीआई मैच जो है पिंडी के अंदर 30 सालों बाद खेला जा रहा है और कह ले कि 1995 में देखा जाए तो मेरे ख्याल से सैम अयूब भी तब दुनिया में नहीं आए थे। काफी प्लेयर हैं ऐसे, अबरार अहमद हो गए, सैम अयूब हो गए, हो गए, वसीम जूनियर हो गए, काफी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कह ले के जी 1995 में थे ही नहीं। ऐसे ही है। तो आज जो है पिंडी में जो खेला जाएगा जी, बड़े ही एक लंबा अरसा है, छोटा नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान के थोड़ा सा मसले मसाइल भी रहे हैं, लेकिन और श्रीलंका ही वही टीम है जिनके ऊपर सबसे पहले वो अटैक वाला मामला हुआ जिसके बाद पाबंदियां लगी। खैर, सबसे पहले मजर भाई हम अपनी ऑडियंस को बताते जाएं श्रीलंका और पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में कि इनका जो स्क्वाड है उनमें कौन कौन से प्लेयर शामिल है, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेज और सारी चीज़ों पे आएंगे। सबसे पहले अगर हम श्रीलंका के स्क्वाड की बात करें तो उसमें जनित लांगे, कमिल मिशारा, पथुम निसांका। ये पथुम निसांका मगर वही है जिसने इंडिया के अगेंस्ट जो सेंचुरी मारी थी एशिया कप में और बड़े शानदार बैट्समैन है। उसके बाद पवन रतनाके, चरित असालंका कैप्टन है जो श्रीलंका के सबको जानते हैं, कमिंडू मेंडिस, विनिंदु हसारंगा अबरार वाला उसके बाद ये कुशाल मेंडिस, ये भी सबको पता है कि किस लेवल के प्लेयर है। लाहिरू उदारा, सदीरा समावरका, अशिस्ता फर्नांडो। उसके बाद दुष्मंता चमीरा, एहसान मलिंगा, जेफरी वेंदरसे और महेश टिशांका और प्रमोद मधुसन। एक तो श्रीलंका के मदर प्लेयर्स के नाम इतने डिफिकल्ट नाम है, इसलिए भाई मैं तो पढ़ता ही नहीं। मैंने तो भाई बिलाल को कह दिया कि भाई श्रीलंकन नेम तू ही पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ने वाला क्योंकि इनके नाम जो है बड़े ही कह ले के मेरे लिए मुश्किल हो जाता है यार। ये तो ऐसे जैसे किसी के बम के या जंगों के नाम तो इस वजह से जो है ना भाई, मैं कहता हूँ नहीं भाई बिलाल भाई, श्रीलंकन टीम आप नहीं पढ़ना है। ऐसे ही है। तो पाकिस्तान की जो टीम है ऑलमोस्ट तो वही है जो क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी। मतलब पाकिस्तान का भी एक जो चेंजिंग हुई है वही आपको बताया कि हसन नवाज की। ऐसे ही है। पाकिस्तान का भी स्क्वाड वैसे नॉर्मली तो जैसा आपने बताया कि जो भी रिसेंटली खेला वही है, लेकिन हम फिर भी आपको बता देते हैं बाबर आजम, फखर जमान, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, सलमान अली आगा, हसीबुल्ला खान भी जो स्क्वाड में है, मोहम्मद रिजवान, अबरार अहमद, फैसल अकरम, ये भी बड़े अच्छे लेग स्पिनर है, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी। ये पाकिस्तान का स्क्वाड है। इनके से तो आप सारे वाकिफ ही हैं। तो मजर आपको क्या लगता है? भाई मैं नहीं जानता कौन सा की प्लेयर है कौन सा नहीं है, सीधी जो बात है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि कल का जो मैच है ना वो इजी नहीं होने वाला। आप जो है क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो टीम थी वो और टीम थी, उनके पास जो है वो स्पिनर इतने ज्यादा नहीं थे और कह ले के जी फैसलाबाद की जो खड्डा पिच थी वहां मूविंग बड़ी ज्यादा थी, लेकिन कह ले के जी पिंडी की पिच जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। वहां पेसर को भी फायदा मिलेगा और स्पिनर को भी फायदा मिलेगा। लेकिन मगर मुझे जो लगता है कि जो पाकिस्तान और क्या कहते हैं श्रीलंका के मैच के दरमियान जो पिच यूज की जाएगी या जिस तरह की पिच बनाई जाएगी, भाई स्पिन ट्रैक तो नहीं होगा। क्योंकि स्पिन ट्रैक अगर बन गया तो श्रीलंका पाकिस्तान के फरकच्चे उड़ा देगा। बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ ना कि श्रीलंका जो है वो भाई उनके पास स्पिनर भी अच्छे हैं, उनके पास मीडियम बॉलर भी अच्छे हैं, उनके पास पेसर भी है। उसके अलावा उनका बैटिंग बहुत ज्यादा टफ टाइम नहीं, उनका बैटिंग ऑर्डर स्पिन को अच्छा खेलता है, अच्छे तरीके से टैकल करता है। और वो ये पिच के ऊपर लंबे भी पड़ जाते हैं,
नहीं जो बात है हाँ, फैक्ट है तो जो ये नहीं कि हम कह दें कि नहीं यार श्रीलंकन जो है वो स्पिनर के खिलाफ जो है वो कहते हैं हाथ पांव फूल जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। नहीं, श्रीलंका स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलता है भाई, और लंबा लेके चलते हैं ऐसे ही है वो ये नहीं कि आना जाना करते जैसे हमारे हसन नवाज हो गए यार, हमारे जितने भी जैसे कुलैब कर जाते हैं एकदम ही। श्रीलंकन इस तरह की टीम नहीं है, वो आपको काफी अच्छा खासा टाइम जो है वो टफ टाइम देगी। ऐसे ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा मगर मुझे तो लगता है कि आज जो पिच यूज होगी ना उसमें ज्यादा हेल्प मिलेगी पेसर्स को, क्योंकि पिंडी का एक तो वेदर भी इस टाइम ऐसा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे मौसम इस टाइम ठंड बढ़ रही है दिन ब दिन, और शाम के टाइम जैसे 2:30 बजे अगर आपका मैच शुरू होता है और शाम 10 साढ़े 10 बजे तक चलेगा ऑलमोस्ट मैच, ठीक है, तो खास तौर पे सेकंड इनिंग वाले को तो बॉलिंग में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी आ जाएगा। उसके अलावा ठंड बहुत है, सर्दी तो बड़ी ग्रिप लगनी ही है। नहीं होना बॉल उस तरह से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी सर्दी लगेगी, क्योंकि वो खेल रहे होंगे ऑलरेडी, वो जो है उनके वो जोश भी होगा, ऑडियंस भी बड़ी होगी, पिंडी की वाम जो है वो बाबर के नारे लगाएगी। उसके अलावा पिंडी का क्राउड आता है यार, हाँ, पिंडी का क्राउड आता है। फैसलाबादियों ने भी भाई मायूस नहीं किया, फैसलाबादियों का क्राउड भी पाया, सबको पता है। बिल्कुल। तो मुझे जो लग रहा है कि भाई कल जो है ना हारिस रऊफ नहीं खेलना चाहिए, हारिस रऊफ की जगह वसीम जूनियर को चांस मिलना चाहिए या नसीम शाह को। हारिस रऊफ तो मुझे किसी एंगल से ओडीआई का प्लेयर लगता ही नहीं है भाई। मतलब ज्यादा चांसेस है कि कल नसीम शाह को खिलाया जाएगा, क्योंकि वो ओडीआई के एक रेगुलर बॉलर है, और वसीम जूनियर के साथ वैसे है तो ज्यादती, हमने जैसे लास्ट वीडियो में भी किया कि यार उस बंदे को चांस मिलना चाहिए, वो डिजर्व करता है, वो एक अच्छा बॉलर है, उसको थोड़ा सा पॉलिश करे, वो एक आपको नहीं पॉलिश के देखे जी एक ना एक दिन तो बैड दिन होता ही है। अब हमारे यहाँ क्या चल रहा था देखे जी, अब हसन नवाज को जो है बिठाया गया है, हसन नवाज में भी वो हमारी गलती है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने, हालांकि ओपनर का बैट्समैन है हमारा, हम उसको लेके आ रहे हैं जी 6 नंबर पे लेके आ रहे हैं, 5 नंबर पे उसको खिला रहे हैं, तो ज्यादती हम कर रहे हैं। खिलाड़ी में कोई ऐब नहीं है कि यार ये लड़का अच्छा नहीं खेल रहा, ज्यादती हम कर रहे हैं, ऐसे ही है ये चीज है। लेकिन मेरी तरफ से कल के यानी कि अगर आप देखें जो 3-4 श्रीलंका के की प्लेयर है जो पाकिस्तान के लिए बड़े टफ टाइम दे सकते हैं, उसमें कुसाल मेंडिस, जैसी बात है वो इस टाइम श्रीलंका के 9वें नंबर पे सबसे हाईएस्ट जो है जिन्होंने रन्स किए हुए 11,000 प्लस रन्स कर चुके हैं वो अभी तक। कुसाल मेंडिस है जो है, चरित असालंका है कैप्टन, जिस तरह विनिंदु हसारंगा। अच्छा मजे की बात है आप नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं एक बात करता चलूं, अपनी मांग बताऊं कि यार ये श्रीलंकन और पाकिस्तान के जो हालात है ना वो सेम ही है काफी हद तक। हाँ, एक बात पे कैप्टन चेंज हो जाता है, लेकिन अब काफी अच्छे से श्रीलंका के जो कैप्टनसी है वो स्टेबल है। ये चरित असालंका ही काफी देर से एज ए कैप्टन आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने इन्हीं को फॉलो किया कि यार बार बार कैप्टन चेंज करो। पाकिस्तान को फॉलो किया है, पाकिस्तान ने इनको किया, इन्होंने पहले चेंज करना शुरू किए थे। तो खैर नहीं हमारा तो शुरू से ही चलता आ रहा है, नहीं लेकिन बीच में स्टेबिलिटी भी रही है। बाबर काफी अरसा कैप्टन, लेकिन बाबर अगर रहे हैं, बाबर अपनी परफॉर्मेंस की वजह से रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझते, इनको समझ नहीं आता अगर बाबर को हटाया जाए, हालांकि कोशिश बड़ी की गई है कि किसी तरीके से बाबर को हटाया जाए, लेकिन आज जो मैच होने वाला ना श्रीलंका का और पाकिस्तान का, जो कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, मुझे लग रहा है कि भाई आज जो परफॉर्मेंस बाबर आजम जो है ना वो अपने बल्ले से कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। मगर ये तो हम 6 मैच गुजर के हम सोच रहे हैं कि बाबर कुछ करेगा। एक टी20 मैच में जो फाइनल का तीसरा मैच था और इनकी टी20 सीरीज का, उसमें बाबर के रन से बैट से 70 रन आए हैं। उसके बाद 3 ओडीआई में बाबर साहब कुछ भी नहीं कर पाए। अब पता नहीं किस चीज का प्रेशर है, मेंटली टॉप प्रेशर है या क्या है, वल्लाह आलम अल्लाह बेहतर जानता है। बिलाल भाई अगर इसी तरह कंटिन्यूसली अगर जिस तरह सैम अयूब को चांस मिलते रहे, अगर बाबर आजम को भी इस तरह चांस मिलते रहेंगे, तो ये अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बरकरार रखेंगे, उसको वापस लेके आएंगे। 2 साल से मिल ही रहे हैं। बाबर कब ड्रॉप हुआ है टी20 के अलावा? ड्रॉप नहीं हुए, लेकिन वो 1 या 2 मैच ऐसे भी होते हैं जिसमें वो अच्छा खेल जाते हैं। आपके सैम अयूब तो टी20 में लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं और हम लगातार उसको चांस देते जा रहे हैं। ओडीआई में वो उतना ही अच्छा है। हाँ, ओडीआई में उतना अच्छा है, ये बात है। देख वो अपनी बैटिंग से भी क्या कहते हैं परफॉर्म कर रहा है, अपनी बॉलिंग से भी परफॉर्म कर रहा है। टी20 में उसने बॉलिंग से परफॉर्म किया है, बैटिंग नहीं चल पाई, क्योंकि हम तो एज अ सैम अयूब को बेटर ही जानते हैं ना, हमारे ओपनिंग बैट्समैन है वो, तो हमें तो भाई ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे उनसे रन चाहिए। बॉलिंग में ठीक है वो एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, लेकिन
ओडीआई में उन्होंने बैटिंग से भी क्या कहते हैं अवाम को खुश किया और बॉलिंग से भी। इसी तरह बाबर है, बाबर से अब बाबर बॉलिंग करके परफॉर्म करने लग जाए, विकेट ले ले, तो हमें उसका क्या फायदा। हालांकि बाबर भी बॉल कराते हैं, हाँ, लेकिन आपने भी देखा टेस्ट मैच के अंदर करा रहे होते हैं। कम। नहीं, नेट के अंदर तो बॉल कराते हैं, हाँ, वो लेकिन practice से करते हैं। मैचेस के अंदर वो नहीं कराते, क्योंकि मैचेस जैसे विराट कोहली जब स्टार्टिंग में आए थे हाँ वो एज अ ऑलराउंडर की तरह खेल रहे होते थे, हाँ फिर हाँ। बाद में जो है उनका ज्यादा फोकस जो था वो बैटिंग पे आ गया, उन्होंने खुद ही बॉलिंग छोड़ उन्होंने दिया छोड़ ना, ही दी। उन्होंने खुद भी छोड़ दी, क्योंकि कहते हैं मेरा बॉलिंग एक्शन बड़ा गंदा है, मुझे हम्म। खुद भी नहीं पसंद और उसके अलावा मुझसे बॉल होती ही नहीं, तो इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। खैर, अब आज का जो मैच है उसमें हमारी तरफ से तो भाई 50-50 चांसेस हैं, कभी भी मैच किसी भी पल्ले जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ ये जो इस पिच के ऊपर जो है ना वो 300 स्कोर जो है इजीली होगा। हाँ, 300 तो तक जाएगा, पौने 300। अगर हमारा प्रीमियम बॉलर जो है वो पहले ओवर में विकेट ले जाता है तो फिर कुछ कह नहीं लेकिन सकते। मजर ये चीज है कि जो ये रावलपिंडी की पिच है, आपने देखा होगा कि मोस्टली पेसर्स को बड़ा सपोर्ट करती है, तो उसमें प्रीमियम फास्ट बॉलर आपके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर भी सकते हैं। तो खैर ये तो अभी कुछ देर में पता अगर तो हारिस रऊफ जो है, कह ले जी हारिस रऊफ नहीं खेलते, हारिस रऊफ को तो ओडीआई के अंदर दूसरी टीम तो ऐसे मार रही होती है जैसे उनको फुटबॉल नजर आ रहा होता है। सेंचुरी की हुई है उन्होंने, हाँ सेंचुरी में किया। हारिस रऊफ को स्कोर इस तरह पड़ता है कि जैसे यार ये गली का नहीं बॉलर होता कि यार 4 लड़कों के अंदर हमने गली वाला बॉलर भी डाला, भाई यार इसको स्कोर मार लिया करो, बाकी को ना मारो। हाँ। तो ये हारिस रऊफ को इस तरह धोते हैं ये सारी ऐसे ही टीमें। है। तो लेकिन ये है कि हारिस साहब का अगर दिन अच्छा हो तो फिर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो लेकिन सिर्फ वो बहुत कम आता है, बहुत कम है, बहुत T20 कम के अंदर ही आता है वो, कामयाब और वो है। ज्यादातर हाँ। आता है सैना कंट्रीज में, हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हारिस छा जाता है, जो बात है क्योंकि वहां जो है हाँ। वो जो पिच होती है वो सपोर्ट करती है। हाँ फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है। ये एशियन क्रिकेट के अंदर जो है हारिस को डबल ट्रिपल जो है वो जान लगानी पड़ती सही है। है, और स्कोर बड़ा पड़ता है। और हारिस रऊफ के यार कह ले कि आपके इनके पास कोई इतनी ज्यादा टेक्निक नहीं है, सीधी जो बात है। ऐसे ही है, इनके पास ना यॉर्कर है, ना लाइन लेंथ है, हाँ लाइन प्रॉपर नहीं है इनका, जो यॉर्कर भी अच्छा नहीं है, जो इनके पास बाउंस बॉल भी अच्छा नहीं है। ऐसे ही है ना, बस इनके पास जो है वो एक स्पीड है, पेस है। हाँ पेस से जान मार के करके बॉल मारते हैं, वो जहाँ जा रही है कोई पता नहीं भाई, कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी, बस जहाँ चलेगी। बिल्कुल। तो खैर ये था पाकिस्तान और श्रीलंका का स्क्वाड जो हमने आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे कुछ ही देर बाद, मैच के बाद। आज ही आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी, जैसी बात है मैच का जो भी रिजल्ट होगा हमने आपको बताना है। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।